सो हेलो गाइज, आज जो है ये फिगर काउंटिंग का थर्ड लेक्चर है। सो इसमें जो है हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में जो है किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और जो है क्या क्या मतलब ट्रिक्स इसमें यूज करते हैं हम फिगर काउंटिंग में, इसको देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम लेक्चर नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, टोटल 5 क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए। सो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो है आपको पता होगा कि जो भी एज इस तरह के जो ट्राइंगल जिसमें वर्टिकल रहता है, तो इसमें मैंने बताया था कि काउंटिंग करने की जो है पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम। तो पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो आपको फॉर्मूला मालूम है n इंटू एन प्लस 1, तो 6 इंटू 7/2 3, यानी टोटल जो ऊपर में है 21 ट्राइंगल हो जाएगा। वैसे ही हम नीचे भी जब नंबरिंग करेंगे तो इसके अंदर भी जो है सेम आएगा, जैसे 21 और इसके अंदर भी जो है 21 हो जाएगा। तो दोनों में 21 हो जाएगा, 21 प्लस 21। अब इसके अलावा भी हमें चेक करना है कि क्या इसके अंदर कोई ट्राइंगल बन रहा है या नहीं। सो बहुत से लोग जो थे 42 को ही मतलब ऑप्शन में मतलब बताए थे कि 42 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है। इसके अलावा हम जब चेक करेंगे तो एक मैं पिछले लेक्चर में आपसे एक क्वेश्चन और करवाया था जिसमें इसी तरह से बनाया था, ये ट्राइंगल था और कुछ इस तरह से आपसे जो है यहाँ पे बनवाया था मैं ये। तो इसमें जो है मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले तो ये ट्राइंगल था, अलग अलग हमने काउंट किया था, और इसके बाद जो है ये यहाँ भी ट्राइंगल बन रहा था। आप देख सकते हैं एक कॉमन ट्राइंगल यहाँ बन रहा था इस तरह से, जो है टोटल 3 ट्राइंगल बन रहे थे। तो सेम चीज़ यहाँ भी आप देखोगे कि जब इसको बेस मान लेते हैं हम, क्योंकि ये डायरेक्ट मीडियन दोनों जुड़ा हुआ है, तो एक यहाँ से इस तरह से कुछ करके 1 2 और ये एक बड़ा वाला ट्राइंगल 3, तो 3 इधर हो गए और 3 इसी तरह से 1 2 और ये 3, ये पूरा जो ट्राइंगल है ये पूरा, तो 3 इधर से बन गए। तो टोटल कितने फिर और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर 6। तो 21 प्लस 21 प्लस टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो टोटल जब जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है 48। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, जब भी मैं बताया था कि जब भी आपको कोई नॉर्मल फिगर मिले उसके अंदर कुछ भी चेंजेज आपको लगे तो सबसे पहले आप उसको नॉर्मल फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉर्मल फिगर हम लोग क्या पढ़ा था कि जो है वर्टिकल जब भी जितना भी होता है वर्टिकल वाला जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पहले इसको हम लिख लेंगे। तो इस फिगर में क्या आपको अलग लग रहा है, ये वाला पार्ट जो है अलग लग रहा है, तो इसको हम हटा के सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इसका लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो गया आपके सामने, ठीक, जैसे 1 2 लाइन, तो ये अंदर में जो है 2 लाइन हम डाल दिए, इसको हटा दिए कुछ देरों के लिए। हम आपको बताए भी थे कि जब भी कॉम्प्लेक्स फिगर मिले आपको सबसे पहले सिंपल से उसके तरफ जाना है, एक बाइक उसी समय काउंटिंग आपको नहीं स्टार्ट करना है। तो जब यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या है 1 2 3, यही ट्रिक यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो कितना यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4/2, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे ट्राइंगल 6। यानी इसके अंदर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में जब था कितने ट्राइंगल है 6। अब इसके अंदर हम क्या किए, चेंजेस कर दिए हैं। मुझे पता है ये वाला फिगर था, अब इसके अंदर मैंने चेंज कर दिया ये। तब हम गिनेंगे कि चेंज की वजह से जो है क्या इसके अंदर मतलब हुआ। तो चेंज वही हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट, इसके वजह से कितना ट्राइंगल्स बढ़े, बस मुझे ये काउंट करना होता है इसमें। तब यहाँ पर देखोगे कि एक ये ट्राइंगल बढ़ गया, एक ये और एक ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 ट्राइंगल और इसकी वजह से बढ़ गए, इस लाइनिंग नया लाइनिंग की वजह से। तो पहले कितना था 6 प्लस इसमें हम क्या कर देंगे 3, तो टोटल कितना हो जाएंगे 9। तो इसका जो है राइट आंसर जो है वो 9 हो जाएगा। बहुत से लोगों का 7 आ रहा था, किसी का 6 आ रहा था, तो आप लोग जो है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो क्वेश्चंस मैं बताया था, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो सबसे पहले तो मुझे इसका जो है पता है क्या होता है, 1 का 8 लिख लेंगे। सबके सामने क्या करते हैं हम 8 लिख लेते हैं। तो कितना है 8 इंटू 4 32 हो गया। अब इसके बाद हम क्या बताए थे कि आपको जो है कॉमन लाइन गिनना है। कॉमन लाइन कितना है, जो दोनों साथ में जुड़े हुए थे, एक हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब टोटल कितने हो गए 3। तो 3 कॉमन लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जोड़ने करना था, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो गया। अब देखिए, अब इसके अलावा जो है मैं एक आपको कल फिगर बताया था, फिगर में क्या था इस तरह से एक बताया था आपको, इस तरह का एक फिगर बताया था मैं आपको, ठीक, इस तरह से बताया था, जिसमें क्या बताया था कि जब पूरा काउंट करने के बाद एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ट्राइंगल आपके सामने बन रहा था, उसमें एक्स्ट्रा जो भी आप ऐड सब कुछ कर लिए थे, जब 8 का सब कुछ कर लिए थे, उसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ पे बन रहा था, ठीक। तो उसी सेम चीज़ को जो है क्या हम कहीं हम इसमें से बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस केस में क्या हुआ है, हम इसको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। इधर वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। जब इधर वाले पार्ट को भूल जाते हैं तो देखेंगे आप कि यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ से आप देखोगे तो एक ये वाला ट्राइंगल इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक। सेम चीज़ अब इसको हम कुछ देर के लिए जब इग्नोर करेंगे, मतलब भूल जाएंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ से भी एक अलग से ट्राइंगल बन रहा है। तो कितना हो गया 2 हो गया ट्राइंगल, ठीक। और एक यहाँ पे नया ट्राइंगल इसके अंदर फॉर्म हो गया ये, तो टोटल कितना नया ट्राइंगल और आ गया
3 आ गया, ठीक है। तो तीनों को सब जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 32 38 3 41 मतलब 41। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 41। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फोर, जो है ये टाइप का, जो इसको जो है देख के कई लोग जो है मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गिनना चालू कर देते हैं अभी इतने इसी टाइप से। लेकिन मैं बताया था आपको कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना होगा इसके। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो है मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि इसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म था। इसको कहाँ से हम स्टार्ट करते थे हमेशा, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे इसके फिगर के अंदर। देखिए ये पहले मैं यहाँ पे फिगर भी आपको बना देता हूँ ताकि आप साथ के साथ देखते जाएंगे। देखिए ये वाला फिगर था, ये फिगर है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म से जाऊँगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप गिनना चालू करोगे तो फिर आप गलती कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म से जैसे मैं बताया था उस तरह से जाएंगे तो आपका गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसमें काउंट कर लेंगे कितना ट्राइंगल हो जाएगा, 1 2 3 4, टोटल कितना हो जाएगा 5। अब प्लस, अब हम यहाँ पे क्या किए एक चीज़ और, अब क्या बढ़ाएं, अब इसके अंदर जो है देखोगे आपकी लाइनिंग हम बढ़ाए थे, ठीक है, ये वाला लाइनिंग हम दिए बाहर वाले ट्राइंगल, ठीक। इसके वजह से क्या चेंजेज होंगे, अब इसके अंदर से देखोगे कि एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, एक ये 2 2 और 2 2 2 मतलब 3 बन गए, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने ट्राइंगल बढ़ गए, मतलब यहाँ पे 6, ठीक। अब इसके बाद क्या किए हम, इसको ऐड कर दिए हैं। तो इसके ऐड हम स्टेप बाय चलेंगे, मतलब पहले गिन लिया, अब इसको मतलब जो भी हम चीज़ नया कर रहे हैं उसके वजह से क्या चेंजेज हो रहे हैं, कितने ट्राइंगल्स बढ़ रहे हैं, बस उसको हमको स्टेप बाय काउंट करके लिखने होता है। तो इसके वजह से कितने ट्राइंगल्स बढ़ रहे हैं इसमें देखोगे आपकी 1 2 3 और एक ये 4। अब इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले शुरू में ही गिना चुका है, तो इसको नहीं करना है। तो कितने हो जाएंगे, 4 नए और हो गए, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ है, अब इसमें फिर से ये लाइनिंग आ गया है, फाइनली आप जब देखोगे ये फिर से एक लाइनिंग आ गया है। इसके वजह से कितने ट्राइंगल्स बढ़ रहे हैं, 2 और यहाँ पे 2 4 और 2 6, तो फिर कितने बढ़ गए 6। और अब इसके अलावा तो आप देखोगे कि कोई ट्राइंगल नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये भी गिना जा चुका था, तो ये इसको हम गिने अंदर मतलब जो है नहीं गिनेंगे, ठीक। बस ये हो गया 2 2 4 2 6 ट्राइंगल्स नए क्या हो गए, बढ़ गए इसके अंदर। तो जो है टोटल को हम जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 5 15 6 21, यानी टोटल जो है 21 हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर, जैसे मैंने ऑप्शन भी दिया था आपको, तो इसका जो है 21 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें जो है बहुत लोगों का जो है गलती है, और ये जो है जल्दबाजी के चक्कर में हुआ है। तो देखिए इसमें क्या था, इसमें मैं जो दिया था इसमें जो है लाइनिंग आप ध्यान से जब गिनोगे क्वेश्चन में तो उसमें देखोगे कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइनिंग है, 1 2 3 4, इसके अंदर भी 4 लाइनिंग है। तो लोग ये क्या है जल्दबाजी में कि यहाँ 4 देखें यहाँ भी 4 देखें तो इनको लगा कि यहाँ भी 4 ही है, लेकिन ध्यान से गिनोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ टोटल लाइनिंग कितने हैं 5, जिसकी वजह से जो है मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है इसका गलत आ रहा है। तो इस केस में मैं क्या बताया था आपको ट्राइंगल गिनने का, कि जब भी बेस जब बढ़ता है तो क्या करेंगे, बेस का नंबर गिन लेंगे। तो ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर कितने बेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल हो गए यहाँ पे, प्लस 1 2 3 4 और ये 5, 5 इसमें भी ट्राइंगल हो गए। अब यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6, कितने ट्राइंगल हो गए, यहाँ पे 6 ट्राइंगल हो जाएंगे। यही मिस्टेक किए थे कई लोग, 5 5 5 कर दिए थे 3 बार। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया। अब इसके अलावा देखिए ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, तो 2 और बढ़ गए। तो जब पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 16 2 18, यानी आंसर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये कुछ थे आंसर, मतलब इस तरह से इसको सॉल्व करने थे। और ये जो है यहाँ तक ट्राइंगल खत्म हो गया। एक ट्राइंगल का और जो था मैं लास्ट टाइप जो बताया था, वैसे वो कॉमन नहीं है, वैसे ज़्यादातर मतलब पूछा नहीं जाता है उसमें क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं जो है इसमें बस सिंपलेस्ट फॉर्म बता देता हूँ कि अगर आ भी जाता है तो आपको कैसे करना है, क्या यहाँ तक पूछ सकते हैं। इस तरह के जो है आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अब देखोगे कि इस तरह से पूछाएंगे और पूछेंगे कि ये जो ट्राइंगल है, ये बराबर बराबर जो साइज वाले ट्राइंगल्स हैं, इसके नंबर आपको याद करने होंगे, निकालने होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है कि बस आपको बेस गिनना है, कितने बेस हैं, 1 2 और 3। ऐसे जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो यही मिलेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं मिलेगा। यही पूछ दिया जाएगा कि टोटल आपको कितने ट्राइंगल्स जो है इक्वल साइज वाले ट्राइंगल्स कितने हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बेस काउंट कर लोगे जैसे यहाँ पे, और बेस का स्क्वायर कर दोगे। मान लो बेस यहाँ पे n होता है तो n का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। यहाँ पे कितने हैं 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर तुम चेक भी कर सकते हो कि कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये जो है टाइप हम
5 पढ़ रहे थे ट्राइंगल्स का, जो पांचवा प्रकार 4 तक तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम कवर कर लिए थे ट्राइंगल्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो है 5 टाइप है ट्राइंगल्स के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखो सेम चीज़ जो है इसमें अगर मान लो पूछ दिए तुमसे ट्राइंगल, या फिर चलो अभी हम देखते हैं इसको बेस वाले जो है यहाँ पे, इसमें पूछे कि टोटल इक्वल साइज वाले ट्राइंगल्स कितने हैं, तो कैसे काउंट करोगे तुम? सबसे पहले क्या करना है, बेस तुमको क्या करना है, काउंट कर लेना है 4, और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो 16 होगा यहाँ पे। अब तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 16 होगा या नहीं, तो देखो इसके लिए क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो इस तरह से क्या है, जितने भी बेस होते हैं बेस का बस स्क्वायर कर दोगे तो इसके अंदर जो है तुम्हारे ट्राइंगल आ जाएंगे। उसी तरह से यहाँ जो है देखोगे कितने बेस हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 का क्या करोगे यहाँ पे स्क्वायर, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 25। तो ये जो है टाइप 5 जो है ट्राइंगल्स में जो टाइप 5 के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। और इसके अंदर अगर मान लो पूछ दियो, ये वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर चाहते हो कि मैं जो इसका ट्रिक बता दूं कि टोटल नंबर पूछे कि टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, मतलब क्योंकि उसमें ये भी इंक्लूड होगा, फिर और भी नए नए ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं, जैसे ये बन रहा है ट्राइंगल एक नया, ठीक है, एक ये नया ट्राइंगल बन रहा है। अगर ये तुमसे पूछे कि टोटल ट्राइंगल्स बताइए कितना है, तो उसके लिए भी तुम जानना चाहते हो, वैसे उसका ट्रिक जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो है अभी नहीं बता रहा हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बीच के लिए, लेकिन जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका भी ट्रिक जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा। सो या बस ये है जो है, यहाँ तक जो है ट्राइंगल्स आपके जो है ख़त्म हो गए। ट्राइंगल्स में जो है इसी 5 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम चालू करते हैं अब स्क्वायर्स के। स्क्वायर यानी हिंदी में उसको वर्ग भी बोल सकते हैं, स्क्वायर। सो स्क्वायर जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिक नहीं है, सिंपल ही है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल के साथ, इसके अंदर आपसे पूछे कितना स्क्वायर है यानी वर्ग कितने हैं, क्या बताओगे आप? सीधे 1, बिना देखे वो तो बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर हम क्या करें, आप पूछे कि कितना है, तो फिर क्या करोगे आप 1 2 3 4 गिन लेंगे और एक टोटल ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, नेक्स्ट जो है इस तरह से आ जाते हैं। फिर यहाँ अगर आपको काउंट करना होगा कितने टोटल जो है स्क्वायर है, इसके लिए क्या करना होगा, इतना तो हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन इसमें काउंट करना हो तो फिर तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा कि ये बन रहा है, फिर जैसे यहाँ पे एक 4 बन रहा है, फिर ये देखोगे इससे पहले तो काउंट कर लोगे, उसके बाद एक बड़ा भी काउंट कर लोगे, लेकिन फिर क्या बनोगे, यहाँ भी एक बन रहा है, फिर इसी तरह से यहाँ बन रहा है। तो इसके लिए जो है शॉर्ट ट्रिक मैं सबसे सीधे बताता हूँ कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। जितने भी अगर मान लो 2 प्रकार के स्क्वायर में तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो जिसमें कि ये रो, इसको जो है हम इधर रो बोलते हैं रो, एंड इसको कॉलम। तो रो और कॉलम की अगर संख्या बराबर होती है, यानी नंबर दोनों का बराबर होता है, यानी 1 2 हम जब नंबरिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, अगर दोनों का नंबरिंग सेम होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ तक जाते हैं जैसे लास्ट जो नंबर आएगा, जैसे तो लास्ट नंबर जो आएगा मतलब 4 आया तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस उससे नीचे हम काउंटिंग 1 तक ले जाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या करेंगे जोड़ देंगे, जैसे 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 4 14 6 20 तो 30, इसमें कितना हो जाएगा 30। इसके अंदर जो है स्क्वायर का संख्या कितना हो जाएगा 30। उस तरह से यहाँ मान लो इसको हम देखना है तो इसमें कितना नंबरिंग था 1 और 2, और ऊपर से भी 1 2। तो जब भी रोज और कॉलम की संख्या सेम होता है तो उसमें हम क्या करना है, जो मैक्सिमम होता है, जैसे मैक्सिमम जो नंबर आएगा 2 आएगा, यहाँ पे है तो 2 से 1 तक हम जाएंगे, मतलब नीचे लास्ट 1 तक आएंगे, मतलब जो भी है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हो गिन के भी कि जो है 5 आता है। तो इस तरह से जो भी बराबर जिसमें रो एंड कॉलम जो है बराबर आएंगे, तो आप उस केस में क्या करोगे, सीधा सीधी करना क्या है, स्क्वायर कर देना है, वो जो भी मैक्सिमम नंबर उससे स्क्वायर करना है, और वो आपको लास्ट 1 तक जाना है, सबको ऐड कर देना है। ये तो हुआ स्क्वायर में टाइप 1। ठीक, टाइप हम सेकंड देखते हैं। सो टाइप सेकंड में देखिए क्या होता है कि रोज एंड कॉलम का जो संख्या है वो अलग अलग रहेगा। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये 1 2 3 एंड 4 रोज की देखो संख्या, ये 4 हो गया 1 2 3, ये नीचे जो है 3 तक ही है केवल। तो ऐसे केसेज में अगर आपसे पूछा जाए कि मतलब क्या हम करेंगे, तो ऐसे में देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले जो है
इधर में जो सबसे मैक्सिमम नंबर जा रहा है उसको लिखेंगे 4, और इधर में जो मैक्सिमम नंबर जा रहा है इसको जो है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर प्लस करेंगे और एक एक हटाते जाएंगे, वो जब तक कि दोनों में से किसी में भी एक ना जाए, 1 ना आ जाए मल्टीप्लाई करते समय। तब देखो यहाँ 4 था, यहाँ पे क्या करेंगे 3, और यहाँ 2 प्लस, फिर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 इंटू, यहाँ पे जो था एक एक घटाते जाएंगे 1। अब 1 जैसे ही किसी में भी एक दोनों में से आता है बस वहीं हम क्या करेंगे रुक जाएंगे। तो अब बस इसी को जो जोड़ देंगे, मतलब मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो वो जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे 12 प्लस 6 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 20। ये जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब ऐसे केसेज में जब जो है टाइप्स 2 जो था जहाँ रोज एंड कॉलम जो है बराबर नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट हम इसी तरह से एक और आपको जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए, क्योंकि ट्रिक तो बहुत आसान है, आप ट्रिक यूज कर सकते हो। यही कि मैक्सिमम जो है से रो में जो जा रहा है उसको लिख देंगे यहाँ पे, कॉलम में जो मैक्सिमम जा रहा है इसके साथ लिख देंगे, और एक एक कम करते जाएंगे, और जो भी लास्ट जिसमें भी 1 आता है किसी भी एक में आता है वहीं हम क्या करेंगे रुक जाएंगे, और सबको बस फिर सिंप्लीफाई करके जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूँ करने के लिए। क्वेश्चन है ये है कुछ आपको, एक दो, अब यहाँ पे जो है इसको आपको सॉल्व करके जो है कितना टोटल स्क्वायर है ये आपको जो है कमेंट के अंदर बताना है। तो वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ यार किसी का गलती ना हो ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सब नेक्स्ट चलते हैं टाइप 3 हो गया स्क्वायर का। अब हम जो है इस पर और कुछ एग्जाम्पल्स अच्छे से देख लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे जो है ये रहा, ठीक है। ये रहा, अगर मान लो इसके अंदर आपको जो है स्क्वायर निकालने को बोला जाए तो फिर तो आप जो है आसानी से निकाल लोगे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हम क्या करें चेंज कर देते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट जो है ये हो गया। सो इसको जो है आपको अगर सॉल्व करने को दिया जाए फिर आप जो है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप जो है अभी फोन मतलब जो है वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक के और जो है आप खुद सॉल्व करिए, उसके बाद जो है आप मैच करिएगा। सो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। सबसे पहले देखिए इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जब भी आपको क्वेश्चंस मिलता है तो मैं बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे। इसमें क्या आपको ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, अटपटा जो भी चीज़ लगे, जो मैं बताया था ट्राइंगल्स के केस में भी, तो उसको सबसे पहले हम हटा देंगे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करेंगे। इसको जैसे ही हटाते हैं क्या होगा, यहाँ पर नंबरिंग करते हैं हम, 5 हो गया, और इधर से 1 2 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टोटल जो है स्क्वायर का नंबर निकालेंगे। टोटल पहले इसके बिना इसके अलावा कितना स्क्वायर से, तो क्या करते हैं इसके केस में हम ऑड वाले केस अभी मैं बताया था कि जो मैक्सिमम इधर है इसको लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ 4। फिर क्या होगा प्लस 4, इसको एक घटा देंगे और इसके अंदर भी एक घटाते जाएंगे तो 3, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 आते ही क्या करेंगे हम रुक जाएंगे। अब यहाँ पर सॉल्व करोगे 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 20 20 40, यानी टोटल कितने हो गए यहाँ पे 40, ठीक। अब उसके बाद ये वाला इसमें बढ़ गए हैं, इसके वजह से हम चेक करेंगे कि कितना स्क्वायर टोटल बढ़ रहे हैं। अब बताओ, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस देख के जो है आपको डरना नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या था, ये बढ़ा है, इसके वजह से हम ट्राइंगल, हमको क्या करना स्क्वायर गिनने हैं। तो देखो सबसे पहले तो 4 स्क्वायर बढ़ गए, ठीक। और ये खुद ये स्क्वायर बड़ा सा, तो टोटल कितना बढ़ गया यहाँ पे 5। तो एक की वजह से 5 बढ़ रहा है, तो इसी 5 यहाँ भी बढ़ रहे हैं और 5 यहाँ और यहाँ 5, तो टोटल कितने बढ़ गए 5 इंटू 4 यानी 20। तो टोटल जो हो गया 40 प्लस 20 इक्वल टू 60। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 60, यानी 60 जो है टोटल स्क्वायर है इसके अंदर, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और क्वेश्चन जो है आपको मैं घर से करने के लिए दे देता हूँ। सो क्वेश्चन जो है
सो ये है आपका क्वेश्चन। अब इसके अंदर जो है आपको टोटल स्क्वायर का संख्या मतलब निकालना है कि कितना होगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको जो है फिगर देख के डरना नहीं है। बस आप सिंपली जो आपको बताया गया वो सिंपल सा स्टेप आपको जो है, जब भी मैं बताया हूँ कि एक्स्ट्रा चीज़ मिलता है तो उसको आप सिंपली फॉर्म में जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। तो इसको भी जो है आप इसका आंसर जो है बताइएगा कि क्या होगा इसका। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हम और अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे जो है जितना ही आप ज़्यादा सॉल्व करोगे एग्जाम्पल उतना ही जो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक और हम नया एग्जाम्पल अच्छा सा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं हम। ये है ये कुछ हो गया फिगर। आपको जो है फिगर देख के मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डरना नहीं है, बस जो है आप कंसेप्ट जो आपको बताया गया बस उस पर आप जाएं और सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप जो है वीडियो को रोक के जो है इसको सॉल्व करिए, उसके बाद ये जो है सॉल्व करिए, उसके बाद जो है आप मैच करिएगा कि आपका जो है आंसर सही है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सो इसके अंदर जो है कितना हो जाएगा, आपको पता है कि जब भी हम स्क्वायर वाला जो छोटा वाला स्क्वायर बनाते थे उसमें कितना आता था, तो ये जो है 4+1=5 आता था, ठीक है 5। तो इसके अंदर कितना हो जाएगा 5 जो है स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसमें देखोगे कि इसमें जो है 5 हो गए। अब इसके अंदर हम जब जाते हैं, ये भी आप यहाँ तक केवल देखेंगे कंसिडर करेंगे तो कितना है, इसके अंदर भी 5 है, लेकिन ये जो है ये हम ऑलरेडी इसके अंदर काउंट कर चुके हैं इस स्क्वायर को। बस थोड़ा सा यही दिमाग लगाना है यहाँ पे, क्योंकि क्या करेंगे लोग 5 5 5 5 4 बार गुना कर मतलब कर देंगे तो 20 इसका आंसर कर देंगे, लेकिन जो है 20 इसका आंसर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है कॉमन हो जा रहा है, इसके अंदर जो है काउंट हो गया है, इसको हम क्या करेंगे काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 की जगह कितना रखेंगे 4 इस स्क्वायर के अंदर, ठीक है ना। कितना हो गया 4, क्योंकि 1 2 3 और ये खुद बड़ा वाला ट्राइंगल ऐड हो रहा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो कितना हो गया यहाँ पे 4 ऐड कर लिए। अब इस स्क्वायर में हम देखेंगे कि कितना टोटल स्क्वायर हुए हैं। तो देखिए ये वाला स्क्वायर जो है हम ऑलरेडी इस फिगर में हम काउंट कर चुके थे, इसको जो है हम काउंट अब नहीं करेंगे। तो कितना होगा 1 2 और 3, और ये जो है एक बड़ा वाला, फिर ये कितना हो जाएगा 4। सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट होगा, इस बड़े वाले फिगर में भी देखेंगे आप। तो क्या हो रहा है, ये काउंट हो गया इसमें इस वाले में, तो 1 2 3 और ये 4, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4। अब आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा कुछ भी आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 + 4 + 4 + 4, तो कितना हो जाएगा 12 5 17 यानी 17। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी पूछ दिया जाए। तो ऐसे जो है ये सब एग्जाम्पल जो आप जहाँ आप रिवीजन करने के लिए कुछ बनाते हो नोट्स या कुछ भी, तो वहाँ जरूर ऐसे एग्जाम्पल्स को आप रख लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में जो है ये करके जाएँ आप, ठीक है। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, जो है इसका आंसर जो है 17 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है स्क्वायर के अंदर ही एक क्वेश्चन और बनता है, वैसे जो है मैं इसको देखिए स्क्वायर के अंदर जो है एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, या फिर मैं जो है उसको टेलीग्राम में डाल दूंगा एक स्क्वायर के, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा लगेगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं जो है आपको टेलीग्राम में जो है एक क्वेश्चन आज दे दूंगा जस्ट वीडियो के बाद, उसको जो है आप जरूर सॉल्व करिएगा, और उसका आंसर जो है आप हो सके तो कमेंट में करिएगा। वो जो है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, और जो लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो आप लोग, तो जो है आप लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है टेलीग्राम में मिलेगा, आप वहाँ से जाके सॉल्व करिएगा, उसके आंसर जो है यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर उसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका स्क्वायर का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रेक्टेंगल के साइड। रेक्टेंगल में तो एक्चुअली रेक्टेंगल क्या है, आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल कुछ ऐसे है जो इसका दोनों अपोजिट साइड जो है होते हैं क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो वैसे स्क्वायर को भी बोले तो स्क्वायर भी एक तरह से क्या है, रेक्टेंगल ही है। सो सारे स्क्वायर जो है एक तरह से रेक्टेंगल है, लेकिन सारे रेक्टेंगल जो है स्क्वायर नहीं होते हैं। तो ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब बनते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि वो किस तरह से क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले रेक्टेंगल के केस में क्या होते हैं। रेक्टेंगल के केस में जब भी आपको पूछा जाए कि रेक्टेंगल निकालना है, सिंपल सा इसके अंदर एक ट्रिक है, बस एक ही ट्रिक है। इस तरह से जो है आपको मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक और बढ़ा देता हूँ, कुछ नंबरिंग करना है मुझे पहले, स्क्वायर जैसा ही इसमें भी नंबरिंग कर लेंगे, और उसके बाद इसमें क्या चेंजेस करना है। देखो सारे रोज को हम जोड़ लेंगे और सारे कॉलम को पहले जोड़ लेंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4। यहाँ पे सारे ये
जो भी थे रोज इनको जोड़ लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पे हम क्या करते थे, अंदर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे और बाहर में जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सारे रोज को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। फिर उसी तरह से इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही 1 + 2 + 3 से जोड़ लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये 4 3 7 2 9 1 10 गुने यहाँ पे 6, टोटल कितने हो जाएंगे 60। यानी टोटल कितने ट्राइंगल्स, इस रेक्टेंगल्स हो गए इसके अंदर 60। तो बस इसका सिंपल सा रेक्टेंगल में आपको जो भी सॉल्व करना होगा, क्या करोगे आप, सारे रोज को ऐड कर दोगे, इनटू कॉलम्स को ऐड कर दोगे और दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन बीच में कर दोगे। अभी जो आएगा वही आपका जो है क्या है, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कुछ एक तरह से एक और रेक्टेंगल के अंदर ही क्वेश्चन दे देता हूँ, और फिर इसी से जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 इसी से बन जाएगा आपका, इसी सेम से 1 2 3 कुछ ये तरह से रहा। ठीक, अब आपको इससे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि रेक्टेंगल कितना है, तो आप कैसे निकालोगे। रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले हमको पता है 4 तक जा रहा है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ भी जोड़ेंगे तो पता है कि कितना आएगा, ये 10। इधर भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ×10। तो इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 100। एक तो हम निकाल लें यहाँ पर रेक्टेंगल का जो है संख्या कितना हो जाएगा 100। सो अभी जो है आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहीं पे सेम, कि एक क्वेश्चन नंबर जो है 4 हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच इज नॉट अ स्क्वायर। इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर देना है, मतलब कि हिंदी मीडियम से उनके लिए बता दूं कि यहाँ पे आपको जो है वैसे रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं जो कि स्क्वायर नहीं है। क्योंकि देखोगे यहाँ पे मान ये जो है सिंपलेस्ट, क्योंकि 4:4 था तो सारे एक तरह से स्क्वायर ही हैं, एक एक डब्बा जो है स्क्वायर का है यहाँ पे। तो आपको इसको जो है रेक्टेंगल नहीं काउंट करना है, क्योंकि मैं अभी ऊपर बताया था आपको रेक्टेंगल जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उसको रेक्टेंगल भी होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे रेक्टेंगल में भी इसको हम काउंट किए हैं, और ये भी जो है ये भी रेक्टेंगल में यहाँ पे काउंट हुआ है। ठीक, तो आपको जो क्या करना है यहाँ पे वही सी चीज़ की है कि स्क्वायर को हमको अब काउंट नहीं करना। रेक्टेंगल जिसे हम निकालें कितना हो जाएगा, वहाँ पे 100 आया है रेक्टेंगल फॉर्मूला से, लेकिन हमको अब क्या कौन सा रेक्टेंगल निकालना है जो स्क्वायर नहीं है इसके अंदर, तो वो आपको निकालना है। तो इसका जो आंसर आपको कमेंट करना है। और सिंपल सा मैं इसके लिए हिंट एक दे देता हूँ कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायर काउंट कर लेना, कि स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लेना। उससे जो है आपके स्क्वायर्स की संख्या निकल जाएंगे कि जो कितने स्क्वायर हैं, और बाकी जो है टोटल रेक्टेंगल आप निकाल चुके हैं तो वो यूज करके जो है आप सॉल्व कर सकते हो कि टोटल कितने रेक्टेंगल हैं, केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले रेक्टेंगल नहीं। तो इसका जो है मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, एक तो 70 60 80 एंड 75, इन 4 में से कोई एक आंसर है। तो आप जो है इसका जो भी राइट आंसर है वो जो कमेंट करिएगा। और आज जो है फिगर काउंटिंग का जो है आज ये चैप्टर खत्म हो गया, क्योंकि फिगर काउंटिंग से जो है इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, और खासकर मैक्सिमम जो है रेक्टेंगल ट्राइंगल से बनता है। तो ट्राइंगल का ऑलरेडी जो है मैं 5 टाइप्स आपको बता चुका था। और रहा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रैक्टिस करा दूंगा। वैसे जो है सारे ट्रिक्स को जो है आप सारे ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर के जो है आप एक जगह पे जो है रख लीजिएगा लिख के, ताकि रिवीजन करते समय आपको आसानी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।